अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हमना असगर। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ को। जैक्वस चार्ल्स ने इसे फर्स्टली डिस्कवर किया था, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिजिशियन और इन्वेंटर था, जिसने टेम्परेचर और वॉल्यूम पे ये लॉ डिस्कवर किया। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ को। ठीक है, चार्ल्स लॉ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान का जो रिलेशन है, जो कि चार्ल्स ने अलेक्जेंडर चार्ल्स ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, जो कि स्टेट करती है टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेट करता है। डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि डायरेक्ट रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है कि जब एक चीज़ बढ़ रही हो तो दूसरी चीज़ भी वही वाला बिहेवियर शो कर रही हो, यानी कि वो भी बढ़ रही हो। जबकि इन्वर्स रिलेशन इसके उल्ट होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं, चार्ल्स ने कहा था अगर हम किसी भी गैस को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है, उसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज कर जाता है। इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, इफ वी increase the temperature of a gas, या हम लिख सकते हैं इफ वी प्रोवाइड टेम्परेचर टू अ गैस देन इट्स वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि जो उसका वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये एक जो रिलेशन था चार्ल्स ने एक्सप्लेन किया। हम इसके मैथमेटिकल रिलेशन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेट कर रहा है टेम्परेचर से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वो टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाए। यानी जो भी ये डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। इसको अगर हम ये डायरेक्ट रिलेशन का साइन हटाएं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। इक्वल का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और टी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के यहाँ पे। इसको हम लोग अगर हमने के निकालना हो, वी टी यहाँ पे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम लोगों के पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने गैस फिल की हुई है। ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगाई हुई है। मूवेबल पिस्टन हमने इसके साथ अटैच की हुई है। अब देखें कि टेम्परेचर जो है हमने इसे प्रोवाइड नहीं किया और इसका वॉल्यूम ये है। लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम है हम लोग के पास 1 कंसीडर कर लें या A कंसीडर कर लें, जो भी आप लोग इसे मान रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के पास वॉल्यूम जो है गैस का ये है, जबकि टेम्परेचर हमने प्रोवाइड नहीं किया। जब हम इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ऑल दो इसकी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से हो, मोशन की वजह से हो, ऐसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि ये जो पिस्टन है इसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जो है जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी जो वॉल्यूम इसने इस वक्त घेरा हुआ है वो उससे बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बुक भी अवेलेबल है, मैं आपको इसकी इस पिक्चर से थोड़ा सा एलेबोरेट करती हूँ। यहाँ पे देखें कि हम लोगों के पास ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने गैस फिल की हुई है, जिसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं इतना सा है, बस थोड़ा सा। ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन है। यहाँ पे हमने प्रेशर को लेट्स सपोज हम लोगों ने रखा हुआ है 1 atm। 1 atm प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर हमारा रूम प्रेशर जो होता है चेंज नहीं हो रहा। 760 मिलीमीटर मरकरी जो है हम लोग के पास प्रेशर है।
अब क्या किया है, सेकंड पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसके ऊपर, जबकि जो एक्सटर्नल प्रेशर है हमारा वो अभी भी 1 atm ही है। यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स को, गैस को, तो उसका जो इंटरनल वॉल्यूम है हम लोग के पास किसी भी सिलेंडर में अगर वो फिल होगा तो वो इंक्रीज कर जाएगा। और ये पिस्टन देख लें आप, पहले यहाँ पे थी, अब वो मूव करके ऊपर की तरफ चली गई है। तो ये था हम लोग का चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के बारे में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगी। चार्ल्स को हम लोग बलूनिस्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है ना कि हॉट एयर बलून का आप लोगों ने सबने सुना होगा, हॉट एयर बलून, वो भी सबसे पहले चार्ल्स ने ही डिस्कवर किए थे रॉबर्ट के साथ मिलके इन 1783। 1783 में चार्ल्स ने क्या किया था, हाइड्रोजन गैस को यूटिलाइज करते हुए, हाइड्रोजन गैस को यूटिलाइज करते हुए इन्होंने हॉट एयर बलून का इन्वेंशन किया था, जिसमें इन्होंने हॉट एयर जो है हाइड्रोजन गैस को फिलअप करके टेम्परेचर प्रोवाइड किया। टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है बलून का बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से वो इतनी लाइटर हो गई कि वो जो है ऊपर स्काई में फ्लोट करने लगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये था हम लोग का चार्ल्स लॉ, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने समझा कि टेम्परेचर वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेट करता है। उसके मैथमेटिकल इक्वेशन को हमने समझा, एक एग्जांपल के थ्रू भी इसे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, और मैंने आपको बुक से भी इसके डायग्राम दिखा के आप लोग को बताया है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हमने किस तरह से टेम्परेचर को बढ़ा के गैस के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवाया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Please like my video and share it also. Thank you very much.